फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मैथ चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ इफ फंक्शन का यूज करना। तो यहाँ पर एक डेटा मैं बनाऊंगा जहाँ पर कुछ सेल्स पर्सन का हम डेटा बनाएंगे। तो उस पर हम इसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इफ फंक्शन के थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में जैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं तो उसमें क्या है, आप इफ फंक्शन के थ्रू भी कंडीशन फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे इसको हम यूज करेंगे, चलिए हम समझते हैं इसको। तो पहले यहाँ पर एक डेटा बना लेते हैं। तो डेटा में हम तीन चार चीज़ें यहाँ रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे सेल्स पर्सन, और यहाँ पर हम रखेंगे इसकी सेल। अभी जैसे ईयर है हमारा 2025, तो हम ले लेते हैं 2024 एंड 2025। फिर इतना ही डेटा मैं बना रहा हूँ ताकि इसको आप सही से समझ पाएँ। अगर बाकी आपको अगर डेटा अगर ज़्यादा है तो उसमें भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, पर अभी एग्जाम्पल के तौर इसमें इतना ही डेटा यहाँ बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास तीन हेडर हो गए। एक सेल्स पर्सन नेम, सेल्स हो जाएगी उसकी 2024 में कितनी हुई थी और 2025 में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेल्स पर्सन है रमेश, मनीष, राहुल, मनोज, कमलेश, राकेश, सरोज एंड नदीम एंड यूसुफ। तो ये मैंने कुछ यहाँ सेल्स पर्सन नेम लिख दिया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम इनकी ऐसे ही रैंडमली कोई सेल डाल देते हैं। तो रेंज बिटवीन हम ले लेते हैं यहाँ पर 1000 से लेके 15,000। तो इसको हम क्या है, वैल्यू पेस्ट करके इस फंक्शन को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हम यूज करेंगे रेंज बिटवीन। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2000 से लेके 15,000। यहाँ पर वैल्यू कुछ मैं मैनुअली टाइप कर देता हूँ। तो ये डेटा हमारा बन गया फ्रेंड्स। अब हम इसको अप्लाई करेंगे फंक्शन को। तो इसके थ्रू अब हमें क्या डेटा चाहिए, पहले हम उसको हम वो समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सेल्स पर्सन नेम आ गया, उसकी सेल आ गई 2024 की एंड 2025 की। तो ये डेटा हमारा बन गया है। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे इस फंक्शन को। तो यहाँ पर अब हम ये चाह रहे हैं कि अगर कोई सेल्स पर्सन है, उसकी अगर सेल यहाँ पर जैसे 2025 या 24 के अकॉर्डिंग उसके यहाँ पर हमें आ जाए कि भाई जो टारगेट्स को दिया था वो अचीव हो गया या सेल जो भी, इस तरह से हम कुछ भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो जैसे अभी हम यहाँ पर समझेंगे, इफ फंक्शन यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे फ्रेंड्स इफ फंक्शन। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू टाइप करना है आपको, ब्रैकेट ओपन इफ। तो लॉजिकल टेस्ट हम यहाँ लेंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पे क्या देखिए, जो हमारी पहली सेल थी वो थी 2024 में और जो लास्ट सेल है वो है 2025 में। तो हमेशा हमें उस सेल को कैलकुलेट, उससे कैलकुलेट करना है जिस पे, यानी कि जहाँ पर सेल हमारी एंड हुई है। तो उस केस में हम क्या है, यहाँ रेफरेंस लेंगे F5 ग्रेटर देन C5। ये लॉजिकल टेस्ट है हमारा कि अगर इस, यानी कि इस वाली सेल के हिसाब से अगर ये सेल ज़्यादा हो तो उस केस में क्या है, हमें वहाँ प्रॉफिट आ जाए, अदरवाइज वो यहाँ पर, अरे, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर कोई भी इनपुट रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ चाह रहे हैं कि टारगेट
सेल्स अचीव ले लेते हैं हम यहाँ पर, और अगर नहीं मैच हो तो नॉट अचीव्ड। ये हो गया। अब इसको ब्रैकेट हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। तो ये लग गया फंक्शन। अब समझेंगे हम इसको कैसे इसने आउटपुट दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इफ, और इसको हम यहाँ पर सेंट्रलाइज करेंगे सही से। चलिए अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, फंक्शन हमारा लग गया। तो यहाँ पर हमने कंडीशन क्या रखी थी कि अगर जो ये वाली सेल है, ये अगर इससे ज़्यादा हुई तो उस केस में यहाँ पर अचीव आ जाए, अदरवाइज अगर नहीं होता है, इन केस अगर ये सेल इससे ज़्यादा नहीं होती है तो उस केस में वहाँ पर आ जाए नॉट अचीव। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, यहाँ पर जो हमारी सेल थी सॉरी 2000, यहाँ पर जो सेल थी 2024 में वो थी हमारी 9769, जबकि 2024 में क्या है 9946 हुई। तो इसका मतलब है ये यहाँ अचीव हुआ है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे हमारे पास 2024 में इतनी सेल थी 13055, और यहाँ पर दे रहे हैं 2025 में 7926 है। इसका मतलब ये यहाँ पर अचीव नहीं हुआ है। इसी तरह यानी कि हमने क्या किया, जो ये पुरानी जो सेल है उसको हमने इस सेल से कंपेयर किया जो करंट सेल से। अगर कोई वैल्यू यानी कि 2024 के मुकाबले अगर 2025 में ज़्यादा है तो उस केस में अचीव आ जाए, अदरवाइज यहाँ पर नॉट अचीव आए। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2024 में इतनी सेल थी 13,722, बट अभी जो है 7693 है। तो ये मैंने आपको इस तरह से समझाया इफ फंक्शन। तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया लॉजिक। अब इसको हम कैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू हाईलाइट करेंगे, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ करेंगे अचीव। तो अचीव वाले को हमें यहाँ पर करना है। तो उस केस में हम क्या है, यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपको टैक्स दैट्स कंटेंट में आना है। तो यहाँ पे देखिए आप टाइप करेंगे ACHIEE अचीव्ड, IEVD अचीव्ड। तो इसको हम यहाँ करेंगे हाईलाइट। अब हाईलाइट कैसे होगा, इसको हम यहाँ करेंगे अचीव्ड, CHIEVD अचीव्ड। अब ये नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना है, इस पर आपको आना है जहाँ पर है टैक्स दैट कंटेन। तो यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से ऑप्शन आता है। अब ये वाला ऑप्शन अगर इसमें नहीं करता है काम, तो देन आपको क्या करना है, फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग में आना है। तो यहाँ पर आपको आना है न्यू रूल में आना है। तो न्यू रूल में जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, ये देखिए आप यहाँ पर आ रहा है फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेंट। तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो उस केस में अब यहाँ पर क्या है, जैसे स्पेसिफिक कोई टैक्स आपको रखना है तो टैक्स आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, बिगिनिंग विद में आपको क्लिक करना है। ये हमेशा कंडीशन फॉर्मेटिंग में आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये बहुत ही मैं अच्छा चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो ये आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। इससे क्या होता है कि अगर सेम हमारे पास कोई अगर टैक्स है तो उस केस में क्या है, ये यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर अब इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं, फिल में आके HP के समय यहाँ ग्रीन दिखा देते हैं। ओके, तो देखिए HP ही खाली यहाँ पर आया। पहले वाले क्या हो रहा था, जब मैंने आपको यहाँ से ये चीज़ बताई थी, यहाँ पर टैक्स दैट कंटेंट के थ्रू क्या हो रहा था कि खाली हम अचीव लेते तो सारा यहाँ अचीव आ जा रहा था। तो एक तो हमने यहाँ पर कर दिया है। अब जैसे दूसरा हमें करना है नॉट अचीव को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से यहाँ आएंगे, न्यू रूल में आएंगे और इस पर आपको क्लिक करना है, सॉरी रिन्यू। तो ये जैसे बिटवीन था तो हम बात कर रहे थे टैक्स की, तो टैक्स हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, टैक्स। अब यहाँ पर क्या है, इसको आप यहाँ पर कर सकते हैं अपने हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल नॉट
HIEVD, इसको आपको चेक कर लेना है, ACHIEVD। तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं हम, और कलर हम कर लेते हैं कोई भी यहाँ पर, नॉट ये वाला, रेड। ओके, तो ये मैंने आपको फ्रेंड बहुत अच्छा तरीका बताया है कि कैसे अगर आपके पास कोई अगर टैक्स है जिसमें आपको सेम वर्ड बाद में रिपीट हो रहा है तो कैसे उसको आप हाईलाइट यहाँ पर करेंगे। तो नॉर्मली क्या आता है, जब हम कंडीशन फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसके सामने हमारे पास चैलेंज आता है, तो इसमें आपको ये वाला ऑप्शन ट्राई नहीं करना है, टैक्स दैट कंटेंट वाला। इस केस में आपको न्यू रूल में आके जो मैंने आपको बताया ये वाला, ये आपको यहाँ पर ट्राई कर लेना है, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन। जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए बाय डिफॉल्ट सेल वैल्यू आ रहा है, इसको आपको इग्नोर करके जो स्पेसिफिक टैक्स है इस पर आप क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो कंटेनिंग वाला ऑप्शन है, नॉट कंटेनिंग, बिगिनिंग विद, यहाँ पर आप इस तरह से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ इफ फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।